हाँ, नमस्कार। इस समय कोरोना का वायरस का जो चल रहा है महामारी, उस दौरान हम लोग घर में बैठे हैं तो ये दिमाग में आया हमारे बच्चों की, चलो बैठकर कुछ पुरानी यादों को फिर से ताजा कर लिया जाए। और सब ये कोरोना वाले दुख का जरा भुलाने की कोशिश हो रही है कि अपना पुरानी बातें अगर हम लोग करेंगे तो मस्ती आएगी और उसमें बच्चे खुश होंगे, उसका आनंद भी मिलेगा सबको। इसलिए मैं ये आज बहुत पुरानी बातें आपको बताने जा रही हूँ। सन 80-81 की घटना है ये। हम बच्चों को, घटना क्या है, एक तरह से हम लोग घूमने गए थे, सब परिवार, अपने पिताजी माताजी और यहाँ के पूरे परिवार थे। हम लोग पति पत्नी थे, बच्चे थे, सबको लेकर हम लोग गए, चित्रकूट की यात्रा पर निकले थे। चित्रकूट हम लोग ट्रेन से गए, यहाँ से रेलवे में हमारे हस्बैंड पार रहते हैं तो हमें पास मिला था, इसीलिए हम लोग सब परिवार ही गए थे। चित्रकूट स्टेशन जाने के लिए पहले वहाँ से करवी हम स्टेशन उतरना पड़ता है ट्रेन से। करवी में रात को हम लोग उतरे तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं था, तो पता लगा कि धर्मशाला है स्टेशन के पास ही। हम लोग धर्मशाला में जाकर शिफ्ट हुए और धर्मशाला की दशा ऐसी थी कि इतना भयानक था कि हम लोग डरने लगे कि भाई इतना सब परिवार हम लोग आए हैं, सब किवाड़ी पल्ला खिड़की किवाड़ी सब टूटा हुआ, घबराहट होने लगी। छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ थे, यहाँ का माहौल बहुत भयानक था। फिर भी हम लोगों ने खाना पीना बनाया और बच्चों को खिलाया और रात भर जागते हुए किसी तरह हम लोग बिताए वहाँ पर। सुबह हुआ, बस द्वारा हम लोग चित्रकूट के लिए चल पड़े। चित्रकूट में आए, मंदाकिनी के किनारे हम लोगों ने धर्मशाला लिया और उसमें आराम से हम लोग शिफ्ट हो गए। और तो तत्पश्चात हम लोग मंदाकिनी गंगा का स्नान वगैरह किए, सब परिवार मिलकर। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। स्नान करने के बाद ये प्लान बना कि हम लोग चले, अभी पहले हनुमान धारा के दर्शन कर लिया जाए। हनुमान धारा जाने के लिए नाव से हम लोग उस पार मंदाकिनी पार गए, तो वहाँ भी कोई साधन नहीं था उस जमाने में। तो ट्राली मिला छोटा, जो बना कि लोग ही खींचते थे, 4 पहिया वाली ट्राली थी। उसमें कोई घोड़ा गाड़ी नहीं था, कोई साइकिल नहीं था, सिर्फ ठेलने वाला ठेला था एक तरह से। तो उसी पर ठेले पर जैसे हम लोग, कुछ लोग बैठे, हमारे पिताजी बैठ गए, माताजी बैठ गए, हम बैठ गए और बैठ के बच्चों को थोड़ा बैठा कर, जो चलने वाले बच्चे थे वो अपना चल दिए पैदल। फिर हम लोग हनुमान धारा पहुंचे। हनुमान धारा पर बहुत ऊंची सीढ़ी थी, करीब 400-500 सीढ़ियां थी। फिर बच्चों को लेकर हनुमान धारा हम लोग पहुंचे। हनुमान वहाँ पर हमेशा बाबा संकट मोचन भगवान बजरंगबली का मूर्ति था, उसके ऊपर से जल की धारा प्रवाह हमेशा 12 मास 24 घंटा गिरता रहता है। ये चीज सुनने में आया था, इसीलिए हम लोग और इच्छा हुई कि हम लोग चल कर देखें, दर्शन करें। वहाँ एक ऊंचे हनुमान जी के ऊपर से धारा गिरती रहती और कुंड में जाता था। कुंड का पानी नीचे नीचे ही कहीं गायब होता था, कुंड से पानी बहता नहीं था। फिर हम लोगों ने दर्शन किया और चरणामृत लिया। ऊपर सीता रसोईया था, सीता रसोईया के भी दर्शन पूजा करके फिर हम लोग सब परिवार धीरे धीरे सीढ़ी के द्वारा नीचे आए और फिर वही अपना साधन से ठेले से बैठकर फिर हम लोग मंदाकिनी के इस पार आ गए। फिर प्लान बना कि हम लोग अब खाना पीना भोजन पानी करके हम लोग कामतानाथ की फेरी पर निकलने वाले। कामतानाथ की फेरी जाने के लिए फिर हम लोग पैदल ही आए। वहाँ बस था रोड पर, मेन रोड पर बस आकर बस पर बैठे। हमारी सासू माँ भी थी और उनको पान का लत था। हमारे पान के लिए वो अपना छोटे पोते से बोली कि बेटा जरा सामने से पान ले लो। और वो पान लेने के लिए फिर वो मंदाकिनी गंगा के किनारे चला गया। वो कुछ देर जब हुआ तो वो घबराने लगी कि पान लेकर अभी तक नहीं आया। तो जब देखा गया तो हाँ, पान लड़का था ही नहीं। अब सब लोग घबरा गए, एकदम निकल नीचे उतर गए बस से कि बच्चा आकर गया तो कहाँ गया। सबके दिमाग में आया कि बच्चा तो सामने पान का दुकान है, कहाँ चला गया। फिर उस मेरे दिमाग में आया कि हो सकता हो कहीं मंदाकिनी गंगा के किनारे नहीं चला गया हो। हमने छोटे वाले उसके भाई को साथ में लिया, हमने चलो बेटा देखा जाए कि कहीं भैया तुम्हारा वहां तो नहीं चला गया। और जब हम लोग चलते चलते कुछ दूरी पर था, आधा किलोमीटर करीब दूर, फिर हम लोग वहां आए तो देखा रास्ते में मिला पान लेकर, बड़ी मस्ती से चला आ रहा है। हम कह रहे बाबू तुमको पान बस के बगल में था दुकान है, तुम उतना दूर गंगा जी के किनारे आ गए। उस दौरान बहुत हाहाकार मच गया था। उनकी मम्मा हमारी बहन थी तो रोने गाने लगी। फिर रोने का मामला शांत हुआ। फिर हम लोग खुशी से निकल के आए। कामतानाथ की फेरी के पास बस रुका, वहां पर हम लोगों ने उतरे। कामतानाथ जी का दर्शन करके फेरी लगाए। फेरी में चारों तरफ बहुत बंदरों का झुंड था। हम लोग खाना पीना रखे थे, बंदर आया एक छोला लेके भाग गया। फिर हम लोग हंसते हंसते अपना बहुत अच्छा आनंद हुआ, फेरी किए। फिर लक्ष्मण पहाड़ी था, वहां भी हम लोगों ने जाकर दर्शन किया बाल बच्चों के साथ। वहाँ कूप था, लक्ष्मण कूप था, भरत कूप था, वो कूप का भी दर्शन किया। इस तरह छोटे छोटे बच्चे थे, सबको लेकर हम लोग फिर नीचे आए, फिर फेरी में चले आए।
फेरी में दौरान बहुत बहुत लंबी फेरी है कामतानाथ जी की। तो उसी दौरान हम लोग ने एक ऐसी देखा है जैसे कि करीब 50-60 डकैत अपना एकदम रिवाल्वर और गोली से लैस चले आ रहे थे। अब हम लोग पूरा परिवार खड़े होकर हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि भगवान ये क्या आपदा आ गई सामने, लग रहा है कि कहीं से डाकू आ गए, हम लोग कहाँ जाएं, कोई भागने का रास्ता भी नहीं था। हम लोग चुपचाप खड़े हो गए, मगर भगवान की ऐसी कृपा थी वो डकैत हम लोग के सामने से ही गुजरते हुए दूसरी ओर चले गए। तब हम लोग बाल बच्चों सहित सांस में सांस आया कि भाई चलो हम लोग बच गए। एकदम देख कर भय महसूस होने लगा था। फिर हम लोग फेरी करते हुए हम लोग अपने धाम पर आए और फिर दूसरे दिन फिर उसके बाद बस में बैठे। बस से फिर हम लोग अनसुईया के लिए प्रस्थान किए। अनसुईया माता जाने के बस में पहले ही हम लोग को मिला, अनसुईया माता का दर्शन किए। जाके वहाँ गंगा वही मंदाकिनी किनारे माता अनसुईया का भी है आश्रम, वहाँ दर्शन पूजा करने के बाद हम लोग की बस निकली आगे तो जानकी कुंड पड़ा। जानकी कुंड में भी हम लोग उतर के वहाँ पर भोजन पानी बनाए, अपना स्नान ध्यान किए, खाना खाए। फिर गुप्त गोदावरी के लिए हुआ कि गुप्त गोदावरी दर्शन करना जरूरी है। तो फिर हम लोगों ने गुप्त बच्चों के साथ लेकर गुप्त गोदावरी गए। वहाँ एकदम बीहड़ पहाड़ी के नीचे अंदर गुफा में एक जहाँ से जल की धारा निकलती है, गंगा जी में गुप्त गोदावरी निकलती है, वहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किया। और एक और गुफा था जिसमें कि छोटा सा कुंड बना था, उसमें इतने चमगादड़ भरे थे कि बच्चे देख के डरने लगे, फिर भी कोई डर नहीं था, अंधेरा गुफा था। इस तरह हम लोगों ने पूरा दर्शन करके फिर वापस आए चित्रकूट और आके फिर अपना भोजन पानी करके हम लोग की यात्रा समाप्त हो गई। और बच्चों को लेकर सब लोग आनंद पूर्वक हम खाना पीना बना, रात में खाया। फिर सुबह के हम लोग पुरी स्टेशन करवी स्टेशन के लिए चल दिए और वाराणसी के लिए ट्रेन पकड़ लिए। जय श्री राम।